स्पेनिश टूरिस्ट महिला के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद निंदनीय है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है कि पुलिस की नाकामयाबी साफ तौर पे झलकती है, क्योंकि अभी तक उस महिला के सभी आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। सोचिए, पुलिस जो है वो कितनी नाकाम है। पहले तो वो महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम होती है, फिर उसके बाद जब महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हो जाती हैं तब वह उन आरोपियों को पकड़ने में भी नाकाम रहती है, पूरी तरह से विफल हो जाती है। जबकि चाहिए तो ये था, होना तो ये चाहिए था, स्पेनिश महिला के जितने भी आरोपी थे वो सब के सब गिरफ्तार हो जाते, सलाखों के पीछे होते। स्पेनिश टूरिस्ट महिला के साथ जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है, लेकिन क्या इसमें पुलिस प्रशासन की विफलता नहीं है? अगर पुलिस सतर्क रहती तो किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होने पाती। लेकिन हर समय हर जगह पुलिस की विफलता के कारण ही महिलाओं के साथ कहीं भी कोई भी घटना घटित हो जाती है। आरोपियों में डर का कोई भय ही नहीं है, क्योंकि आरोपियों को पता है कि जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ही लंबा चलता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि निर्भया को इंसाफ दिलाने में कितना समय लगा था, कितना बरस लगा था। निर्भया को इंसाफ दिलाने में कितना समय लगा था और कितने सालों के बाद तब कहीं जाकर निर्भया की मां को और निर्भया को और सभी औरतों को इंसाफ मिला था। पुलिस की विफलता तो देखिए, अभी तक केवल 3 आरोपी ही पकड़े गए हैं, जबकि अभी 5 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस की विफलता के कारण आरोपी फरार चल रहे हैं। स्पेनिश टूरिस्ट महिला का दुख देखे नहीं बन रहा है। आप स्पेनिश टूरिस्ट महिला के इंस्टाग्राम पर जाकर पल पल की अपडेट ले सकते हैं। स्पेनिश टूरिस्ट महिला ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह लगाया था कि 3 आरोपी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं और जो बाकी हैं वो फरार चल रहे हैं। और अगर आपको उनमें से कोई भी कहीं दिखता है तो आप पुलिस को कांटेक्ट कर बता सकते हैं, ऐसा स्पेनिश महिला का कहना है। स्पेनिश महिला ने जो अपनी स्टोरी लगाई थी, स्पेनिश महिला विनती करती नजर आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्पेनिश महिला स्पेन से जब पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश होते हुए वो भारत आती है और भारत से उसे नेपाल जाना था। सभी देशों में उस स्पेनिश महिला के साथ कुछ भी नहीं होता है और वो सुरक्षित वहां से अतिथि देवो भव भारत लौट आती है। लेकिन भारत में क्या होता है ये तो पूरी दुनिया ने देखा और देख रही है। भारत में महिलाएं कितनी असुरक्षित है, लेकिन फिर भी ना तो सरकार संज्ञान लेती है और ना ही महिला आयोग। इटली में एक ऐसा कानून पास किया गया है कि अगर कोई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करता है उसका जेंडर बदल दिया जाएगा, मतलब अगर वो मेल है तो उसे फीमेल कर दिया जाएगा। यही जो कानून है इसे पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में लागू होना चाहिए, जिससे कि आरोपी जो है थर थर कांपें और कोई भी जुर्म करने से पहले और महिलाओं के साथ कुछ भी करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि महिला आयोग या सरकारें ये सब आरोपियों के साथ ही खड़ी होती हैं, क्योंकि अगर वो आरोपियों के विरुद्ध होती तो उन्हें एक क्षण भी ना लगता ये कानून लाने में। क्योंकि आपने देखा कि निर्भया के आरोपी थे, उन सभी के सभी आरोपी को फांसी की सजा हुई, लेकिन इसके बाद भी जो दुष्कर्म जैसे अपराध हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ना ले रहे हैं। तो अब जरूरत है एक नए बदलाव की, एक नए क्रांति की। पूरे दुनिया में इटली का कानून लागू होना चाहिए। आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में कभी भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां का कानून आप सभी को पता ही है। पाकिस्तानी हैं वो सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ा रहे हैं कि हमारे देश में तो महिलाएं सुरक्षित हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी। किस तरीके से हमारे देश से वो महिला सुरक्षित जाती है और अतिथि देवो भव जब वो भारत पहुंचती है तो उसके साथ क्या होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10-10 लोग महिला के साथ बर्बरता करते हैं।
जब वो चीखती है, चिल्लाती है, तो इस पर यह कहा जाता है कि चिल्लाओ नहीं, चीखो नहीं, चुप रहो, क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। जब महिला पाइकर अपने टेंट में सो रही होती है तो 10-11 बजे से पहले अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो महिला पाइकर के टेंट के पास आते हैं। पहले तो उससे मारपीट की जाती है और फिर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, और जो महिला का 55 वर्षीय पति होता है उसका हाथ बांध दिया जाता है, और हाथ बांधने के बाद उसे मारा पीटा जाता है। जब आरोपियों का मन भर जाता है तब वो महिला को छोड़कर चले जाते हैं। महिला ये कहती है कि उसे तो लगा ही नहीं था कि वो आज जीवित भी बच पाएगी, लेकिन ये तो भगवान की लीला है कि वो जीवित है। महिला पूरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है। महिला भारत देश से सुनहरी यादें ले जाना चाहती थी, अपने देश स्पेन, लेकिन अब वो भारत देश से क्या लेकर जाएगी? डर, भय, मन सिहर जाता है। आखिर पूरी दुनिया विफल क्यों है? नंबर 1 पे भारत देश विफल क्यों है? महिलाओं की सुरक्षा हेतु, महिलाओं की सुरक्षा करने में इतनी विफलता क्यों हो रही है? इस पर कोई भी विचार नहीं करता है। महिला आयोग जो अपने कान में जुएं डालकर बैठी रहती हैं। जब दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, जब बिटिया हमारे बीच नहीं होती है, तब महिला आयोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकलती है। जैसा कि अभी स्पेनिश टूरिस्ट महिला के साथ हुआ, तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है, तूफान आ गया है। लेकिन 1-2 दिन 3 दिन बाद ये सब तूफान जो है ठहर जाएगा। फिर उसके बाद किसी और दूसरी, तीसरी, चौथी महिला के साथ ऐसा होगा। फिर सोशल मीडिया पर बवाल होगा, वीडियोस बनेंगी, और जो नेता है वो तरह तरह के भाषण देंगे, और फिर 3-4 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों से कोई भी हल नहीं निकलता है। सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, सभी नेता सेलिब्रिटीज कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा? इससे कोई हल निकलता है? नहीं निकलता। जब किसी भी महिला के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो लोग क्या करते हैं? हो हल्ला करते हैं सोशल मीडिया पर, और जो नेता होते हैं वो तरह तरह की बयानबाजी करने लगते हैं। लेकिन इससे महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पाता है, और जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, या दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर से वही घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार सोशल मीडिया पर इतना शोर शराबा करने से, वीडियोस बनाने से क्या होता है, या सड़कों पर मोमबत्ती निकलने से? आज से कई साल पहले ना जाने कितनी घटनाएं घटित हुई, लेकिन क्या सड़कों पर मोमबत्ती निकलने से या फिर अपराधियों को फांसी दे देने से अपराध कम हो गए? नहीं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर अपराधियों की मानसिकता कैसी है कि उनमें भय ही नहीं है, और जब भय नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी। ये जो प्रश्न है, ये पुलिस प्रशासन को अपराधियों से पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें अपराध करते समय भय नहीं लगता? क्या तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और फिर तुम्हें पुलिस सजा देगी, और तुम्हें फांसी भी होगी, और तुम्हें फांसी हो सकती है, तुम्हें उम्र कैद हो सकती है? तो क्या तुम इस बारे में नहीं सोचते हो? अपराधियों से प्रश्न करने के बाद ही एक नया कानून बनाया जाए, एक नई क्रांतिकारी लाई जाए। जैसा कि मैंने कहा कि जेंडर बदल दिया जाए, तभी जाकर ऐसी घटनाएं घटित होना बंद होंगी। क्योंकि जितने भी पुरुष हैं, जब वो ये सोचेंगे, मालूम हुआ कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका जेंडर बदल दिया जाएगा और वो औरत बन जाएंगे, और जब वो औरत बन जाएंगे तो उनके साथ भी कोई ये कर सकता है, तभी जाकर बदलाव आएगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि उस स्पेनिश टूरिस्ट महिला के साथ क्या हुआ था, तो मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी ही कहानी बताई कि उस स्पेनिश महिला के साथ कैसे और कहाँ घटनाएं घटित हुई, पूरा विस्तार पूर्वक बताया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।